सोचिए आपका बच्चा स्कूल जाता है, क्लास में बैठता है, लेकिन उसे पढ़ाने वाला सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ की किताबें तो हैं, लेकिन उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं। यही हाल है हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों सरकारी स्कूलों का। एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में बड़े बड़े दावे कर रही है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। हजारों टीचर्स के पद सालों से खाली पड़े हैं और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। आखिर हिमाचल के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की इतनी कमी क्यों है? सरकार इसे भरने में इतना वक्त क्यों लगा रही है और इसका खामियाजा किन बच्चों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग से जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में लगभग 7,000 टीचिंग और एकेडमिक पद इस वक्त खाली पड़े हैं। इसमें करीब 900 पद प्रिंसिपल के हैं, 75 पद हेडमास्टर के हैं, लगभग 2,700 पद लेक्चर के हैं और 1300 से ज्यादा पद ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स यानी TGT के हैं, जो आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल तीनों स्ट्रीम में हैं। संस्कृत के शास्त्री टीचर और आर्ट टीचर के पद भी बड़ी संख्या में खाली है। यानी सिर्फ मुख्य विषयों के ही नहीं बल्कि सह शैक्षणिक गतिविधियों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पद खाली क्यों पड़े हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है टीचर्स का रिटायरमेंट। पिछले 3 सालों में करीब 6,000 टीचर्स हिमाचल में रिटायर हो चुके हैं, जबकि उस रफ्तार से नई भर्ती नहीं हो पा रही है, जिससे खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा असर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में देखने को मिल रहा है, जहां महीनों तक बच्चों को बिना सब्जेक्ट टीचर्स के पढ़ाई करनी पड़ रही है और इसका सीधा असर बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पर भी पड़ रहा है। लंबे समय तक सब्जेक्ट कंटिन्यूटी टूटने से एकेडमिक सुपरविजन भी कमजोर होती जाती है, जिसका खामियाजा खास तौर पर 10वीं और 12वीं के छात्रों को भुगतना पड़ता है। ये मुद्दा अब सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहा बल्कि विधानसभा तक पहुंच चुका है। विधानसभा में भी टीचर्स की कमी और धीमी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ चुके हैं। विपक्ष लगातार सरकार से एक रोड मैप और समय पर नियुक्तियां करने की मांग कर रहा है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनी रहे। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की, जो कई जगह अटकी हुई नजर आ रही है। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें राज्य सरकार ने 145 चुनिंदा CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में करीब 6,200 पहले से कार्यरत टीचर्स की नई पोस्टिंग करने का फैसला लिया था। कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन आखिरी नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है। इसी तरह CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में इंग्लिश टीचर्स की भर्ती को भी हाई कोर्ट ने इंटरिम रोक लगा दी है, क्योंकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के मापदंड बीच में बदल दिए गए। यानी एक तरफ पद खाली है, दूसरी तरफ जो भर्ती चल रही है वो भी कानूनी अड़चनों में उलझी हुई है। सरकार का कहना है कि वो लगातार खाली पदों को भरने की कोशिश कर रही है। हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्यों के CBSE से संबंधित सरकारी स्कूलों में कुल 3,468 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें से 2,668 पद रेगुलर नियुक्ति के लिए हैं, जबकि 800 पद टेम्परेरी आधार पर भरे जाएंगे। रेगुलर पदों के लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भी भेजा जा चुका है। सरकार का दावा है कि अब तक कुल 15,000 टीचर्स पदों को सैंक्शन किया जा चुका है, जिसमें 3,900 पद प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। पिछले 2 सालों में मौजूदा सरकार ने 700 लेक्चर की नियुक्ति की है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने पूरे 5 साल में सिर्फ 511 लेक्चर भर्ती किए थे। यानी सरकार अपनी रफ्तार को पिछली सरकार से बेहतर बता रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अभी भी हजारों पद खाली है। दूर दराज और जनजातीय इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। वहाँ रेगुलर टीचर्स की पोस्टिंग हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स इन कठिन इलाकों में तैनाती से बचते रहे हैं और ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अब जम्मू कश्मीर के मॉडल पर एक नई व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है। इस मॉडल के तहत समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA के जरिए टेम्परेरी टीचर्स की भर्ती की जाएगी, जो सिर्फ 1 साल के लिए होगी। हर साल नई मेरिट लिस्ट बनेगी और अगर किसी नए कैंडिडेट के नंबर पहले से नियुक्त टीचर से ज्यादा आते हैं तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 100 अंकों का एवल्यूएशन क्राइटेरिया तय किया गया है और चुने गए टीचर्स को करीब 25,000 सैलरी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे दूर दराज के स्कूलों को जल्दी टीचर्स मिल सकेंगे, लेकिन साथ ही ये साफ किया गया है कि इस नियुक्ति से किसी को रेगुलर होने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसका असर बच्चों पर कैसे पड़ रहा है। कई स्कूलों में कंप्यूटर लैब तो बना दी गई है, लेकिन IT टीचर्स न होने की वजह से कंप्यूटर सालों से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। कॉमर्स और साइंस जैसे विषयों के लिए टीचर्स न होने पर बच्चों को दूर शहर के स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ रहा है। कुछ स्कूलों में तो प्रिंसिपल का पद ही सालों से खाली है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन पर भी असर पड़ रहा है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। कई बेरोजगार शारीरिक शिक्षक बीते 20 सालों से खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं
और अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो HPSSC की परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र नहीं रह गए। यानी एक तरफ ट्रेंड कैंडिडेट मौजूद है, दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके पास मौका ही नहीं बचा। यही हाल आर्ट टीचर और संस्कृत यानी शास्त्रीय टीचर्स के पदों का भी है, जिससे स्कूलों में सह शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। अब जरा इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से भी समझते हैं। हिमाचल में स्कूल एजुकेशन को लेकर एक दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र की लर्निंग कैपेसिटी को लेकर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER में हिमाचल को देश के बेहतरीन राज्यों में गिना गया है, यानी बच्चों की बुनियादी पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात सीनियर सेकेंडरी लेवल की आती है, जहां सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहीं सबसे ज्यादा पद खाली है। यानी नींव मजबूत है, लेकिन ऊपर की मंजिलों पर टीचर्स की कमी की वजह से इमारत कमजोर पड़ रही है। पिछले 2 सालों में हिमाचल सरकार ने एनरोलमेंट के आधार पर करीब 1200 स्कूल भी बंद किए या मर्ज किए हैं, जिनमें से करीब 450 स्कूलों में 0 एनरोलमेंट था। सरकार का तर्क है कि इससे बचे हुए टीचर्स को जरूरतमंद स्कूलों में भेजा जा सकेगा। लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल यही है कि अगर स्कूल बंद करके टीचर सरप्लस बनाया जा रहा है, तो फिर हजारों पद खाली क्यों हैं? एक उदाहरण से इसे समझते हैं। शिमला जिले के रामपुर बुशैर क्षेत्र के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल समेत कई अहम पद खाली है, जिस वजह से साइंस फैकल्टी के छात्रों को करीब 11 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ रहा है। ऐसे उदाहरण राज्यों के कई जिलों से सामने आते रहे हैं, चाहे वो किन्नौर हो, चंबा हो या सिरमौर। राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार का दावा है कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई थी और मौजूदा सरकार उसी बैकलॉग को भरने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी कर रही है। सैंक्शन और रिक्रूटमेंट में बड़ा फर्क है और जब तक असल नियुक्तियां जमीन पर नहीं दिखेगी, तब तक दावों का कोई मतलब नहीं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला विधानसभा के हर सत्र में देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जो रोज स्कूल जाते हैं और अपनी क्लास में टीचर्स का इंतजार करते हैं। एक और अहम पहलू है टीचर्स एस्पिरेंट का। हिमाचल में हजारों ट्रेंड यूथ के पास BEd, टेट जैसी योग्यताएं हैं, लेकिन भर्ती धीमी होने की वजह से उन्हें सालों इंतजार करना पड़ रहा है और कुछ कैटेगरी में तो उम्मीदवार एलिजिबिलिटी की उम्र सीमा ही पार कर चुके हैं। यानी टीचर्स की कमी भी है और योग्य उम्मीदवार मौका भी गंवा रहे हैं। इसी बीच हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सेशन 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि टीचर्स की खाली पोस्ट का मुद्दा एक बार फिर सदन में गूंजेगा। विपक्ष सरकार से साफ टाइमलाइन मांगने की तैयारी में है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक तरफ भर्ती और सैंक्शन के आंकड़े गिना रही है, दूसरी तरफ स्कूलों की हकीकत ये है कि बच्चे बिना टीचर्स के क्लास में बैठे हैं। जब तक भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार नहीं बढ़ती और लीगल अड़चनें दूर नहीं होती, तब तक सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहेंगे और इसका सीधा नुकसान उन बच्चों को होगा जो सिर्फ सरकारी स्कूल पर निर्भर हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।